नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके बताता हूँ जिसके द्वारा आप अपने शरीर का बॉडी स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर पे ही आप अपने शरीर को मजबूत शक्तिशाली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे कुछ अभ्यास जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से पर्वत आसन में आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देशी दंड लगाना है। ठीक है, मतलब कोहनियों को मोड़ेंगे, बाहर की ओर करेंगे और सामने की ओर इस तरीके से आपको झुकना है। फिर वापस ऊपर उठेंगे, सामने की ओर देखना, फिर वापस आते समय इस तरीके से ही वापस आना है। इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन स्टार्टिंग में 10 बार करना है, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर 20 बार तक कर सकते हैं, 50 बार तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर यहां पर आप रिलैक्स करेंगे। तो ये तो आपका हो गया पहला अभ्यास। उसके बाद 3 आसनों को मिलाकर हम एक अभ्यास और करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शशांक आसन, पर्वतासन, फिर भुजंगासन। ठीक है, फिर वापस आए, शशांक आसन, पर्वतासन, भुजंगासन। फिर रिपीट करेंगे, शशांक आसन, पर्वतासन, भुजंगासन। रिलैक्स कीजिए। तो दूसरा अभ्यास तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसके द्वारा आप अपने शरीर का स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब आपको तीसरा अभ्यास बताता हूं। अगर आपके पेट की भी चर्बी बढ़ रही है तो तीसरा अभ्यास आप जान लीजिएगा। तो इस तरीके से अपने आसन के ऊपर पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखिए। पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में पालथी मारकर भी आप बैठ सकते हैं। इस तरीके से बॉडी को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, नाक से गहरी सांस लें। अब नाक से ही बाहर छोड़ना है सांस को झटके से। तो इस गति के साथ अगर आप अभ्यास करते हैं तो एक तो फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी और पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं कपालभाति, ये एक शुद्धि क्रिया है। इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में आप 20-20 के 5 राउंड कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाकर इसका जो है 1000 तक कर सकते हैं इसकी काउंटिंग आप। तो इससे आपकी पेट की चर्बी जल्दी कम हो जाएगी, फेफड़े आपके मजबूत हो जाएंगे। बार बार सर्दी खांसी की समस्या होती है तो कफ दोष भी आपका दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुछ अभ्यास बताए थे जिससे आप अपने शरीर को शक्तिशाली और अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। और साथ में आप जो है रनिंग भी कर सकते हैं। रनिंग आप जो है 2 किलोमीटर प्रतिदिन आपको दौड़ना चाहिए। अब इसमें आपको आहार पे भी विशेष ध्यान रखना है। तो आहार कैसा होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आहार ठीक नहीं होगा तो आप कुछ भी एक्सरसाइज व्यायाम कर लीजिएगा, कसरत कर लीजिएगा, आपके शरीर को कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए अब मैं आहार के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो 3 चीजें आपको बंद करनी होगी। कौन कौन सी? पहली आपकी जो है मैदा खाना आपको बंद करना पड़ेगा किसी भी फॉर्म में। दूसरा आपको सफ़ेद वाला जो है समुद्री नमक बंद करना पड़ेगा।
तीसरा, आपको जो है शक्कर बंद करनी पड़ेगी। ये 3 आयुर्वेद में जहर के तुल्य बताए गए हैं, इनको अवॉइड कीजिए। अब शक्कर की जगह आप गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। मैदा तो आपको खाना ही नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद आप समुद्री नमक की जगह रॉक साल्ट ले सकते हैं, ठीक है। शरीर को कम से कम 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी आपको पिलाना है, मतलब पीना है। 3 से 4 लीटर आपको जो है पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। ठंड में वैसे प्यास कम लगती है तो 3 लीटर तो आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नाश्ता जो है आपको प्रतिदिन 9 बजे के पहले कर लेना है। नाश्ते में कोशिश करें सुबह 25 से 30 ग्राम प्रोटीन वाला नाश्ता लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो रात को जो है चने, फलीदाने, ये 50 ग्राम आप भिगो के रख दीजिए पानी में। सुबह जब फूल जाते हैं तो इसमें आप जो है 100 ग्राम बन जाएगा। जब 50 ग्राम जैसे लेना है काले चने, 50 ग्राम आपको लेना है क्या, फलीदाने, मूंगफली। इन दोनों का जब सुबह फूल जाते हैं तो इनका सेवन आपको करना है। इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा रॉक साल्ट मिला सकते हैं, या आप इसमें एक टमाटर और एक आध हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, तो स्वाद आपका अच्छा बन जाएगा। तो ये आप प्रोटीन सलाद बनाकर सुबह लीजिए नाश्ते में। तो ये सुबह का नाश्ता जो है प्रोटीन वाला होना चाहिए, जिससे आपके शरीर की जो है एक तो आपकी मांसपेशियों को स्टेमिना मिलता है, प्रोटीन से मजबूत हो जाती हैं आपकी मांसपेशियां, ठीक है। प्रोटीन आपकी बॉडी वेट का, जैसे 1 किलो पर 1 ग्राम की आवश्यकता होती है, और जो जिमिंग करते हैं उनको तो 2 डबल बोला जाता है। तो हमको जिम तो करना नहीं है, योगा वाले हैं, तो योग के हिसाब से आपको पर डे जो बॉडी वेट है उतना प्रोटीन आपको लेना आवश्यक होता है, ठीक है। दोपहर के खाने में आप जो है चपाती, सलाद, इस तरीके से रोटी मतलब जो है, या सब्जी या मिक्सी रोटी, छाछ, दही ये ले सकते हैं। 2 अनाज को एक साथ मिक्स करके नहीं खाना है। रोटी सब्जी आप ले रहे हैं तो उस समय चावल दाल का उपयोग ना करें। शाम को अगर चावल दाल ले रहे हैं तो चावल दाल खाइएगा, चपाती का उपयोग ना करें। अगर आप वेट लॉस वाली डाइट पर हैं तो, ठीक है। ये कुछ नियम है, ऐसे आप आहार लीजिए। और रात को सोते समय आपको जो है 1 गिलास गुनगुना दूध पी के सोना चाहिए। सुबह जो आपने नाश्ता लिया उसके साथ आप फलों का या सब्जियों का रस भी 1 गिलास रोज नियमित रूप से ले सकते हैं। तो ये आहार अगर आपने ध्यान में रखते हुए साथ में ये वाली कसरत की जो मैंने बताया, व्यायाम, योगा व्यायाम, तो इसको कीजिए नियमित रूप से और देखिए 1 महीने में आपको कितना लाभ होगा। और साथ में जो है आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 21 बार सूर्य नमस्कार कीजिए, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। आपका वजन अगर कम है तो नॉर्मल आ जाएगा, ज़्यादा है तो भी नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो तो और लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर कीजिएगा। और आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।